हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। सिया एक अल्हड़ मस्त अंदाज में रहने वाली खिलक्कड़ स्वभाव की किशोरी थी। उसके मन में जो आता उस काम को बड़ी लगन से करती और जिसमें मन नहीं लगता तो नहीं करती, फिर चाहे कोई भी कहे। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उसका यही मस्त मौला अंदाज बिमला जी की चिंता का कारण बना हुआ था। जब वे अपनी चिंता सिया के भविष्य को लेकर अपने पति से बात करती, तो वे इसे बड़े हल्के अंदाज में ले टाल देते। बच्ची है, अभी समय आने पर सब समझ जाएगी। तुम तो फालतू में ही चिंता करती हो। समय के साथ स्कूलिंग पूरी कर सिया कॉलेज में आ गई, किंतु उसके मस्त अंदाज का उम्र से कोई संबंध ना था। वह उसी तरह अपनी मस्ती में रहती। अब वह द्वितीय वर्ष में आ गई थी। बिमला जी जब तब उसे जिंदगी की ऊंच नीच, परिवार की जिम्मेदारी समझाने की कोशिश करती। कहती, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने व्यवहार को संयत करो, नहीं तो शादी के बाद तुम ससुराल में कैसे निभाओगी। वह हंसते हुए बिमला जी के गले में बाहें डाल कहती, यदि शादी में ऐसे बंधना पड़ेगा तो मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैं तो यहीं अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे ही रहूंगी। उसे सुबह देर से उठने की आदत थी। फिर हड़बड़ाकर जल्दी मचाती तो बिमला जी कहती, अब थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल। यहाँ तो ठीक है, किंतु ससुराल में यह सब नहीं चलेगा। सबसे पहले उठकर सबके चाय नाश्ते का प्रबंध करना पड़ेगा। सिया अपने काम में लगी रहती। मम्मी की बात का उस पर कोई असर नहीं होता। देखते देखते ही उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसके लिए घर वर ढूंढने का काम जोरों पर था। रिश्ते तो बहुत मिल रहे थे, किंतु अधिकांश परिवार अभी भी वही दकियानूसी सोच के थे। विमला जी जानती थीं कि सिया ऐसे परिवारों में खुद को स्थापित नहीं कर पाएगी, इसलिए वे ऐसे परिवार की खोज में थीं जो थोड़ा आधुनिक एवं उदारवादी सोच का हो, बहू पर ज्यादा कड़ा अनुशासन पसंद ना करता हो। अब सिया को भी कभी-कभी ससुराल की चिंता सताने लगी थी कि कैसे वहां रहेगी। उसकी 2-3 सहेलियों की शादी अभी कुछ दिनों पहले ही हुई। उनकी बातें सुनकर वह घबरा जाती, किंतु फिर सब कुछ भूल अपने रूप में आ जाती। एक दिन बिमला जी बोली, बेटा अब कुछ घर के काम भी सीखो, मेरे साथ रसोई में कुछ बनवाया करो, नहीं तो शादी के बाद ससुराल में क्या करोगी। बेटा तुम्हें काम नहीं आएगा तो वे लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, फिर पता नहीं वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। वह माँ के गले लगती, बोली, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, अपने आप को शादी के नाम पर बदल नहीं सकती। जो होगा देखा जाएगा, इतनी भविष्य की चिंता क्या करना। उसकी बात सुन बिमला जी ने अपना सिर पकड़ लिया। वे सोच नहीं पा रही थीं कि इस लड़की को कैसे समझाएं। तभी उनकी देवरानी ने अपने रिश्ते का एक परिवार सिया के लिए बताया। लड़का इंजीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। दिखने में भी आकर्षक है और स्वभाव का भी अच्छा है। पापा भी एक सरकारी उपक्रम में अधिकारी हैं। माँ भी स्वभाव की अच्छी है। इन लोगों को यह छोटा परिवार अपनी सिया के लिए उपयुक्त लगा। बात चलाई और दोनों परिवारों की सहमत बन गई। सिया और जय ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। शीघ्र ही सगाई कर जल्दी ही शादी भी हो गई। सब कुछ 2 माह में ही हो गया। सिया अब थोड़ी नर्वस थी। सहेलियों की और माँ की बातों को याद कर घबरा रही थी कि अब मैं वहाँ कैसे रहूंगी। जैसे भी ज्यादा परिचय नहीं था, केवल फोन पर ही बातें हुई थीं। पता नहीं वह भी कैसे स्वभाव का होगा। आखिर विदाई का समय आ गया और मन में घबराहट, ढेरों आशंकाओं से घिरी वह कार में बैठ गई ससुराल के लिए। घबराहट के मारे पूरे रास्ते वह सहज नहीं हो पा रही थी। जय ने उससे पूछा भी कि तुम्हें क्या हो रहा है, कोई परेशानी है क्या? किंतु क्या बताती, ससुराल से डर लग रहा है, अतः कुछ नहीं कहकर बात टाल दी।
ससुराल पहुंचकर उसके कानों में सासू माँ के ये शब्द पड़े। कार का गेट खोलते हुए वे उतावली सी बोली, आजा बेटी, तुम्हारा मुझे बहुत इंतजार था। आज मेरे घर में बेटी की कमी पूरी हो गई और उसे अपने गले लगा लिया। सिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सास बोल रही हैं या माँ। सारी रस्में पूरी होते होते समय हो गया। बीच बीच में उसके खाने पीने का ध्यान वे स्वयं रख रही थीं। रात को जब वह कमरे में जय का इंतजार कर रही थी, घबराहट से उसके पसीने छूट रहे थे। पता नहीं जय कैसा व्यवहार करे। जय ने आते ही उससे प्रेम से कहा, तुम बहुत थकी लग रही हो। पहले तो ये सब भारी भरकम कपड़े जेवर उतारो, फिर आराम से सहज होकर बात करते हैं। चेंज कर जब वह कमरे में आई तब तक जय भी चेंज कर चुका था। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद वह बोला, तुम्हें नींद आ रही है, आराम से सो जाओ। अब तो जिंदगी भर साथ रहना है, कल आराम से बातें करेंगे। सुबह उठ वह नहा धोकर तैयार हो रही थी, किंतु साड़ी पहननी नहीं आ रही थी। माँ की बातें याद आ रही थीं कि अब क्या करें। उसे आने में देर देख सासू माँ खुद उसके कमरे में गईं एवं प्यार से साड़ी पहनाई और अपने साथ ले आईं। सिया, 2-4 दिन की बात है, अभी रिश्तेदार घर में हैं, इनके जाने के बाद तुम आराम से जैसे रहना चाहो, जो पहनना चाहो पहनना, जिसमें तुम्हें आराम मिले। सिया मन ही मन खुश हो गई। 2-3 दिन में घर खाली हो गया। अब केवल 4 ही लोग रह गए। मम्मी जी बोली, सिया सुन, अब तुम आराम से रहो, इसे अपना ही घर समझो। यहाँ तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, खुश होकर रहो। और हाँ, सुबह भी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, कारण हम भी देर तक उठते हैं। चाय नाश्ता टिफिन की कोई चिंता मत करना, कुसुम बना देगी। सिया सोच रही थी कि ये सब सच है या सपना। चौथे दिन उनके यहाँ किटी पार्टी थी। शोभा जी ने मोतियों का एक सुंदर सा सेट देते हुए कहा, पिंक वाली साड़ी के साथ पहन लेना, सुंदर लगोगी। सबके सामने मेरी बेटी लाखों में एक लगनी चाहिए। स्वयं उसे तैयार किया। आने वाली सहेलियों की आंखें सिया को देखकर फटी की फटी रह गईं। वह शोभा, क्या चुनकर बहू लाई हो। सिया काम की सोच उठने लगी तो वे बोली, कहाँ जा रही हो। वो मम्मी जी, मैं खाना वगैरह का देखती हूँ, बैठी रहो, मैंने सब बाहर से ऑर्डर कर दिया है, बाकी का कुसुम सब संभाल लेगी। पापा बेटे के काम पर जाने के बाद दोनों सास बहू मॉल जाती, खूब शॉपिंग करती, थोड़ा बहुत कुछ खाती पीती, घूम घाम कर आ जाती। शोभा जी को गाड़ी चलाते देख सिया उत्सुक निगाहों से देखती। एक दिन शोभा जी बोली, चिंता मत कर बेटी, तुझे भी जल्दी कार चलाना सिखा दूंगी। हाँ मम्मी जी, मेरे पास तो स्कूटी थी, वही चलाना आता है। इतना अच्छा ससुराल पाकर सिया फूली नहीं समा रही थी। माँ की चिंता उसे बेकार लग रही थी। जब वह जय के साथ अपने घर मिलने गई, मम्मी पापा उसके खिले हुए चेहरे को देखकर सब समझ गए। कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी बेटी को खुशहाल ससुराल जो मिल गया था। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।